हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एलिवेटिव का स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी का जो एलिवेटिव स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था एंड वी हैड एनालाइज कि यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम में, ये निफ्टी फ्यूचर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सो वीकली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये जो स्विंग लो है 15,676 के आसपास, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अगर उसको ब्रेक कर देते तो फिर क्या होता कि पॉसिबिलिटीज़ ये हो जाती है, वेव काउंट थोड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो ए बी और सी करके ये जो बना है मूव, तो ये वेव ए हो जाता, दिस बाउंस कुड बी ऑफ वेव बी, और हम सी के लिए नीचे आ सकते थे। और हमने डिस्कस किया था फिर यहाँ पर 15,200 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट हो जाता। अगर 15,200 को भी ब्रेक करते तो फिर क्या है कि करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता था। बट अभी तक हमने ये जो स्विंग लो था 15,676 उसको ब्रेक नहीं किया है। और जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके हिसाब से अब हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। सो हम ब्रॉडली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है तो व्हाट कुड बी दिस मूव, ये जो अप मूव है और ये जो डाउन मूव आया है व्हाट कुड बी दिस मूव। और यहाँ पर हमने डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बनाया है। सो वेदर दिस डबल बॉटम इज़ कंफर्म और नॉट, तो ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या क्या क्लूज़ हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है वो देखेंगे। तो पहले मैंने बताया कि अगर ये स्विंग लो को ब्रेक कर देते तो यहाँ पर ए बी सी करके ए हो जाता, बी और सी के लिए नीचे आते। बट यहाँ पर अभी तक ये जो स्विंग लो है उसको ब्रेक नहीं किया है, तो व्हाट कुड बी द अनदर पॉसिबिलिटीज़। तो अब यहाँ पर जो वीकली के अंदर हम फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर थर्ड कंप्लीट हुआ है, ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है, और अब हम वीकली में फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो उसके अंदर ये क्या हो सकता है कि ये वीकली में जो फिफ्थ के लिए जा रहे हैं उसका वेव 1 है, दिस कुड बी वेव 2। और अब हम यहाँ से जो वीकली में फिफ्थ वेव बन रहा है उसके थर्ड वेव में हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताया कि डबल बॉटम बनाए या नहीं वो हम देखेंगे। सो अब हम चलते हैं डेली की टाइम फ्रेम में और यहाँ पर ये जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसको देखते हैं। सो लेट अस गो टू दिस डेली टाइम फ्रेम। अब हम डेली के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि ये जो एडवांस था यहाँ पर दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव, ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि 1 2 3 4 5। और ये जो डिक्लाइन भी है वो भी अब क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इम्पल्सिव मूव है, 1 2 3 4 का रिट्रेसमेंट, फिफ्थ के लिए नीचे आ सकते हैं। बट यहाँ पर फिफ्थ के लिए नीचे जाए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं लग रही है, बिकॉज ये जो रेड चैनल है उसको ब्रेक कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये जो सस्टेन सेलिंग था, आप देख रहे हो कि रेड बार्स थे तो यहाँ पर ब्लैक बार बना है, न्यूट्रल बार बना है, दैट मीन्स कि जो डाउन साइड प्रेशर है वो थोड़ा हॉल्ट हुआ ऐसा लग रहा है। सो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि ये जो मूव है फ्रॉम 15,676 टू यहाँ पर ये जो हाई बनाया था 18,173, दिस कुड बी वेव 1। वीकली में जो फिफ्थ बन रहा है उसका वेव 1 है। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये 1 2 3 है, ये ए बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए बी सी में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर वेव 1 जो मार्क किया हुआ उसका लो है दैट इज 16,843.30। यहाँ पर ये जो स्विंग लो को हम ब्रेक कर देंगे तब हमें क्ल्यू मिलेगा, या तो ये मार्किंग फिर क्या है कि चेंज हो जाएगी। ये जो 1 2 3 देख रहे हो आप, देन दिस वुड बी अ करेक्टिव पैटर्न, ये ए बी सी लेवल हो जाएगा। और यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव थर्ड वेव में है, ऐसा हमें कन्फर्मेशन एक पहला क्ल्यू मिलेगा। दूसरा क्ल्यू कब मिलेगा हमें कि यहाँ पर ये जो वेव 1 है, ये जो वीकली में हमने देखा था, यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जो टॉप है यहाँ पर ये फिफ्थ मार्क किया है। सो ये वीकली में आपको इस तरह से दिखेगा कि ये जो दिस इज़ द हाई, यहाँ पर आप देखोगे ये जो हाई है 18,173.80, राइट। तो यहाँ पर ये वेव 1 का हाई है। तो अगर वेव 1 के हाई को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, देन वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर थर्ड वेव में आ गए हैं। जो वीकली में फिफ्थ वेव बन रहा है उसका थर्ड वेव में हम आ गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखें यहाँ पर कि वीकली के हिसाब से जो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर था वो भी हमने डिस्कस किया था कि देखिए कि वीकली में जो स्क्वीज़ थी यहाँ पर इट ट्राई टू फायर ऑन द डाउन साइड, बट यहाँ पर अब ये येलो बार आ गया। दैट मीन्स कि जो वीकली में जो डाउन साइड का जो प्रेशर था वो क्या है कि अब स्लो डाउन हो गया है। तो हमारे पास कुछ अर्ली कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर ये इम्पल्स मूव स्टार्ट हो सकता है। एक प्रॉपर कन्फर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। जैसे मैंने बताया कि ये स्विंग लो है वेव 1 का 16,843, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि पैटर्न करेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 3 है उसकी जगह पे ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा।
नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले थे कि यहाँ पर ये डबल बॉटम बना है या नहीं। तो देखिए कि डबल बॉटम बनेगा, इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी कि यहाँ पर ये जो हाई है और यहाँ पर लो है, तो दिस कुड बी द नेक लाइन। तो यहाँ पर जब ये स्विंग हाई को क्रॉस कर लेगा 18,173, देन वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि यहाँ पर ये डबल बॉटम बन गया है। एलियट वेव के हिसाब से हमें एक और कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा जब ये स्विंग हाई को क्रॉस करेगा कि नाउ ऑफिशियली वी आर इनटू द थर्ड ऑफ द फिफ्थ, जो वीकली में फिफ्थ बन रहा है उसके थर्ड वेव के अंदर हम आ गए हैं। और डेली के हिसाब से हम देखें अभी तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इन ए सेंस कि अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर ब्लैक बार बना है, दैट मीन्स कि ये जो सस्टेन सेलिंग था वो अब थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। वीकली के हिसाब से भी हमें देखा कि स्क्वीज़ में जो मोमेंटम था नीचे की साइड में वो भी स्लो डाउन हुआ है। और डेली के हिसाब से भी आप केयरफुली एनालाइज करोगे तो आप देखिए कि यहाँ पर ये हाई बनाया, देन दिस वाज हायर लो, दिस इज़ हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू हायर हाई हायर लो, राइट। तो यहाँ पर इमीडिएट जो सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 16,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और डेली में आप देखोगे हमने यहाँ पर 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे दिस इज़ अ 20 EMA लाइन, तो ये 20 EMA को कंटिन्यूसली होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। दूसरा हम देखें जो DMA टूल्स हम यूज़ करते हैं फॉर वेव कंफर्मेशन, तो उसके हिसाब से भी आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो DMA है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये जो GTI है दैट इज़ अबाउ 30। सो अब ये जो हाई है, ये जो कैंडल है उसका हाई है 16,790। अगर इसको ब्रेक कर दिया देन वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, एक अच्छा क्लू मिलेगा कि अब यहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहला क्लू हमें मिलेगा, ये स्विंग हाई को जब हम ब्रेक करेंगे, ये जो हाई बना है 16,790 उसको हम ब्रेक करेंगे, देन दिस वुड बी अ फर्स्ट क्लू कि यहाँ पर अब इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो सकता है। दूसरा क्लू कब मिलेगा, ये जो 1 2 3 4 5 जो लेवल कर रखा है 1 2 3 4, राइट। तो ये ABC में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये जो स्विंग लो है वेव 1 का उसको ब्रेक कर देंगे। एंड देन अल्टीमेटली ये जो वेव 1 है यहाँ पे फिफ्थ जो लेवल किया है दैट मीन्स कि वीकली का वेव 1 है डेली में, तो उसको क्रॉस करेंगे, देन दिस विल बी फाइनल कन्फर्मेशन कि अब हम यहाँ पर ऑफिशियली थर्ड वेव में है। और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो वीकली के हिसाब से यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रही है, राइट, जिस हिसाब से हमने एनालाइज किया कि अगर ये जो वेव 1 का हाई क्रॉस कर लिया देन वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या टारगेट आ सकता है निफ्टी का, तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो मॉब हमें दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 20,000 के आसपास आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक्सटेंशन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम ले 0 to 3 -4 करते हैं, तो आप देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन आ रही है मिनिमम दैट इज़ अराउंड 19,800 20,000 के आसपास है। और कुछ एक्सटेंशन आया तो हम 21,000 या 22,000 के आसपास भी जा सकते हैं। तो ये हायर डिग्रीज की कुछ एनालिसिस है, अभी भी निफ्टी के अंदर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है। जब प्रॉपर कंफर्मेशन दैट मीन्स कि एक पहला क्लू हमें कब मिलेगा, जो अभी रिसेंटली लास्ट सेशन में जो हाई बनाया 16,790, दैट विल अगर उसको ब्रेक किया सो दैट विल गिव अस ए फर्स्ट क्लू के अब जो मार्केट है यहाँ पर डबल बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा है, राइट। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है एलियट वेव का, उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पर वीकली की टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ये वीकली की टाइम फ्रेम है और इसको लेट मी रिमूव दिस DMA लाइंस, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सबसे पहला तो हम देखें कि निफ्टी के जैसा ही स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट ले, ये जो वेव 4 जो बना है उसका हम रिट्रेसमेंट ले यहाँ पर बैंक निफ्टी में, तो आप देखोगे कि 0.382 0.5 के बीच में ये टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या ये जो स्विंग लो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे निफ्टी में हमने देखा था 15,676 वो एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर भी ये जो वीकली का ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 32,251, दिस इज़ वेरी क्रूशियल। अगर उसको ब्रेक किया तो फिर क्या होगा कि ये ABC करके वेव A होगा, दिस वुड बी B और C के लिए नीचे आएंगे, ये वेव काउंट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर हम देखें कि ये जो स्विंग लो को ब्रेक कर लिया तो फिर क्या है कि यहाँ पर 30,000 से लेके फिर 28,500 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अभी भी ये जो स्विंग लो है
उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ये जो पैटर्न बना है, जो रिसेंट अब डेवलपमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि ये स्विंग लो को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये जो वीकली में हम 5th वेव के लिए जा रहे हैं उसका ये वेव 1 कंप्लीट हुआ है, दिस कुड बी वेव 2, और यहाँ पर अब वेव 3 स्टार्ट हो सकता है वीकली में जो 5th बन रहा है उसका। तो अब हम चलते हैं लोअर डिग्री में, डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर उसने मार्क किया, जैसे निफ्टी में क्या था 1 2 3 था, राइट। तो यहाँ पर ये ABC मार्क ऑलरेडी कर दिया, दैट मीन्स के दिस इज़ वेव 1 ऑफ ए 5th, दिस इज़ वेव 2 ऑफ ए 5th, और यहाँ पर अब हम 3rd वेव में आ गए हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और लास्ट सेशन में देखिए कि यहाँ पर ब्लू बार्स बना है, दैट मीन्स कि एक सस्टेन बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और यहाँ पर हम DMA का यूज़ करके भी देखें तो लेट अस एनालाइज कि हमारे पास कंफर्मेशन मिला है बाइंग का या नहीं। सो यहाँ पर हम देखें तो आप देखिए कि ये जो स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 36,132, उसको यहाँ पर क्रॉस किया है लास्ट सेशन में, और जो स्विंग हाई बना है 36,333। सो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गया है नाउ कि बैंक निफ्टी में अब चांसेस आर हाई कि यहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो सकता है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये लेबलिंग भी चेंज हो गई 1 2 3, दैट मीन्स कि जो वीकली में हम 5th वेव के लिए जा रहे हैं उसका 3rd वेव है, और उसके भी 3rd वेव में हो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है यहाँ पर। सो व्हाट शुड बी द इनवैलिडेशन लेवल फॉर दिस, मतलब ये जो ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से दिस इज़ द वेरी क्रूशियल लेवल। अगर 33,500 का जो लेवल है इसको प्रोटेक्ट करता है और यहाँ से मोमेंटम चलता रहता है तो देयर वुड बी ए वेरी हाई चांस कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग 5th वेव हम देख सकते हैं वीकली की टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एज आई सेड कि काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर कन्फर्मेशन भी मिल गया है। निफ्टी में अभी क्या है 1 2 3 है, बट यहाँ पर ABC है, तो ये करेक्टिव पैटर्न भी मार्क कर दिया है, यहाँ पे 3rd वेव भी दिखा रहा है। सो अगर ये एनालिसिस हमारी सही रही तो वीकली में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पर वीकली में हम देखें कि अगर यहाँ पर 5th वेव मटेरियलाइज हुआ बैंक निफ्टी के अंदर तो हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें बता रहा है मॉब 47,000 के आसपास जा सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी रह सकती है अराउंड 47,000। और इतना बुलिश क्यों है यहाँ पर, ये मॉब जो है हमें इतना बुलिश टारगेट क्यों दे रहा है उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँ यहाँ पर। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर ये जो वेव 1 बना है, लेट मी रिमूव दिस DMA सो दैट यू कैन सी क्लियरली। यहाँ पर ये जो वेव 1 बना है जो 5th वेव के लिए जा रहे हैं वीकली में, सो ये जो वेव 1 बना है 1 2 3 4 5 करके, वेव 1 इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो उसमें 5 सब वेव्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि चांसेस आर वेरी हाई कि ये लीडिंग डायगनल हो सकता है, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, राइट। ये लीडिंग डायगनल जैसी पैटर्न लग रही है, और यहाँ पर ये जो लेबलिंग है दिस कुड बी लाइक दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, और ये वेव 4 जो है वेव 1 की टेरिटरी में ओवरलैप कर रहा है, एंड सच ओवरलैपिंग इज अलाउड इन केस ऑफ एंडिंग एंड लीडिंग डायगनल। तो उसके अंदर ये एक्सेप्शन है, ये 5th वेव है, और यूजुअली लीडिंग डायगनल के बाद क्या है कि काफ़ी शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलता है, और उसी तरह की पैटर्न भी मुझे लग रही है। आप देखोगे यहाँ पर ये जो ABC करेक्टिव मूव बनाया है तो उसका रिट्रेसमेंट हम ले आफ्टर लीडिंग डायगनल, तो यहाँ पर आप देखोगे मोर देन 80% का रिट्रेसमेंट, एंड सच मूव्स दैट मीन्स के सच करेक्टिव मूव्स आर यूजुअली कॉमन once you have a leading diagonal, that means कि such sharp corrections are followed by leading diagonal। तो यहाँ पर ये possibilities हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो मॉब है that is extremely bullish हमें ये सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर कि अगर ये पैटर्न अनफोल्ड हुई जिस हिसाब से हमने एनालाइज किया है तो बैंक निफ्टी में जो आप मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो दैट कुड बी अराउंड 47,000। बट हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके भी देखें तो यहाँ पर हमारी जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 0 to 3 -4 करता है यहाँ पर। तो आप देखिए कि एटलीस्ट यहाँ पर हम देखें 42,200 से लेके 55,200 के आसपास जाना चाहिए, और जिस हिसाब से यहाँ पर मॉब सजेस्ट कर रहा है अगर ये लीडिंग डायगनल है, ये हमारी एनालिसिस सही हुई तो यहाँ पर 47,000, अगर ये मॉब को भी ब्रेक कर दिया तो हु नोस 50,000 के आसपास भी हम जा सकते हैं। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। बट अभी क्या है
कि ये हमने जो एनालिसिस की है दैट इज़ ऑफ ए हायर डिग्री। अभी भी डेली की टाइम फ्रेम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ द इंडाइसेस आर ट्रेडिंग बिलो 200 SMA। तो इस तरह की जब मार्केट कंडीशन होती है तो आपको क्या है कि थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। अभी हम जो काम कर रहे हैं दैट इज़ इन ए 15 मिनट, हम जो हमारा निफ्टी का मॉडल है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और पिछले 1 या 1.5 महीने में हमने करीब करीब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर किया है। तो वो सब चीज़ें हम हमारे प्रीमियम एनालिसिस में कवर करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रीमियम ग्रुप तो आप रजिश का कांटेक्ट कर सकते हो। 9998696789 उसका कांटेक्ट नंबर है। तो आप उसको इंक्वायरी करके प्रीमियम मेंबर बन सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।